constitutions will be changing. ये भारत तोड़ो करने वाले कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 4% का रिजर्वेशन का प्रस्ताव पारित किया है। सरकारी ठेकों में मुस्लिमों की 4% आरक्षण देने का मामला गर्म आ गया है। इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक से लेकर देश की संसद तक हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस और राहुल गांधी का हिडन एजेंडा खुल चुका है, सामने आ चुका है। भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की मंशा पूरी नहीं हो सकेगी। दरअसल कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में मुस्लिम आरक्षण के सवाल पर कुछ ऐसा कर डाला कि कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलकों में सरगर्मी बढ़ गई है। मुस्लिम आरक्षण पर किए गए सवाल का जवाब दिया और सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया है। हालत ऐसी हो चुकी है कि कांग्रेस से यह मुद्दा ना उगला जा रहा है और ना निगला जा रहा है। माहौल तो तब से ही गर्म है जब कर्नाटक विधानसभा में मुसलमानों के लिए विशेष कोटा देने का बिल पास किया गया। विरोध तो तब भी जमकर हुआ था, लेकिन सीएम सिद्धरामैया ने हो हंगामा के बिल पर मुहर लगा दी। मंशा तब भी साफ हो चुकी थी, लेकिन अब जो बात डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कही, उसने तो कांग्रेस का पूरा चरित्र ही उजागर कर दिया है। उनके खतरनाक सोच का उजागर कर दिया। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर हर हिंदू ठगा सा महसूस कर सकता है। सुनिए डीके शिव कुमार का वो बयान जिसको लेकर देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। Let us wait for some good day. Good day will come. Lot of changes are there. Constitutions will be changing. There are judgments which alters the constitution also. सुना आपने, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब कैसे छुपाओगे डीके मियां? जो दिल में था वो जुबान पर आना ही था ना। तुम्हारा भेद खुल चुका है। डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस जुटी हुई है। डीके शिव कुमार तो बुरे फंस चुके हैं, लेकिन सच को दबाकर झूठ परोसने की कला में माहिर है कांग्रेसी। सुनिए कैसे दिखाया, बोला है इन्होंने। I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution has been. It is our party. We have brought the constitution to this country, and they are misguiding. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, असर भी दिखाएगी। बीजेपी की ताक में तो बैठी ही थी। कांग्रेस ने अपनी गद्दारी का सबूत प्लेट में सजाकर बीजेपी को परोस दिया। संसद में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमकर खिंचाई की। सुनिए। कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे वो कर्नाटक की विधानसभा रही, कर्नाटक के विधानसभा में ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 4% का रिजर्वेशन का प्रस्ताव पारित किया है। 4% का ये अंबेडकर के रखवाले बनते हैं। उपसभापति जी, ये अंबेडकर के रखवाले बनते हैं। सरदार पटेल ने और अंबेडकर ने कहा कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन विल नॉट टेक प्लेस। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। राज्यसभा में माहौल गर्मा गया। कांग्रेस को जवाब देना भारी पड़ रहा था। चोरी जो पकड़ी गई है ना, लेकिन कांग्रेस कहां पीछे हटने वाली थी दोस्तों। डीके का फैलाया रायता समेटने के लिए मोर्चे पर आए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष जी आ चुके हैं। घबराहट को सीने में जब्त किए खड़गे ने पूरे कॉन्फिडेंस से सच का सामना किया। कैसे, सुनिए। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन की
कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धक्के उठाने वाले लोग। बवाल तो उस दिन भी हुआ था जब कर्नाटक में बिल करवाया गया था। बीजेपी विधायक अड़ गए थे, कह दिया था कि ये गुंडागर्दी है, बिल के पन्ने फाड़कर फेंक दिए गए थे। लेकिन सिद्धारमैया बिल पास कराने को लेकर इतने डेस्परेट थे कि पूरी बेफिक्री से शोर शराबे के बीच काम कर गए। हंगामा कर रहे विधायकों को मार्शल से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। सड़क से लेकर संसद तक खूब हंगामा हुआ। पिछड़ों, दलितों और हिंदुओं का हक मारकर पूरी चतुराई से सरकार ने मुसलमानों की जेब में डाल दिया। लगा कि विवाद का तूफान शांत हो जाएगा। उन्हें क्या पता था कि एक बड़ी सुनामी से पहले का सन्नाटा है ये। डीके शिव कुमार ने कांग्रेसियों की मुस्लिम परस्ती और संविधान से गद्दारी वाली पूरी पोल ही खोलकर रख दी। मुस्लिम प्रेम का राग अलपने वाली कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी राजनीति के सारे रिकॉर्ड तो डाले। ये सिर्फ राजनीतिक चाल नहीं बल्कि एक सियासी साजिश है। कर्नाटक सरकार का दोगलापन देखिए। अब आप कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया टीपू शैतान को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भाई, अरे सीएम मियां, कौन है टीपू जिसको आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हो? कोई वीर योद्धा था क्या? टीपू वो शैतान है जिसने हिंदुओं का नरसंहार किया, मंदिरों को तोड़ा था, और आप उसे श्रद्धांजलि दे रहे हो। दरअसल ये श्रद्धांजलि वोट बैंक को खुश करने वाली नीति है। कर्नाटक में तो टीपू के जन्मदिन पर मुसलमानों का जुलूस निकलता है और पाकिस्तान का झंडा भी लहराया जाता है, जबकि सिद्धारमैया के राज में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। यह है तुम्हारी दोगली राजनीति का पैमाना। कर्नाटक में हिजाब पर बैन हट गया और आंगनवाड़ी शिक्षकों के लिए उर्दू अनिवार्य कर दी गई। सिद्धारमैया ने तो हद कर दी है तुष्टीकरण की। अब मुसलमानों को खुश करने के लिए नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं और अब कर्नाटक विधानसभा ने मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने का बिल पास करने का अपना रंग दिखा दिया है। कांग्रेस मुसलमानों के वोट बैंक को साधने के लिए राजधर्म के लक्ष्मण रेखा लांघ चुकी है और ये राजनीति की गंदगी और खुलेआम सतह पर दिखने लगी। कर्नाटक सरकार का प्रोपेगेंडा खुल चुका है। कांग्रेसियों का दोगलापन और उनकी इस्लाम परस्ती नई नहीं है, न्यू नहीं है, इतिहास पुराना है। नए कांग्रेसियों को यह हिंदुओं से गद्दारी वाली सोच विरासत में ही मिली नहीं है। अगर भूल गए हो तो फिर से याद दिला देते हैं। याद करिए, कांग्रेस राज में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले से कह दिया था देश के रिसोर्सेज पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान पलटने की खुली धमकी देती थी। चलिए थोड़ा यादें ताजा कर लीजिए। अगर कानून बदलने की जरूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. सोशल इंजीनियरिंग राजनीति में जीत हार का एक बड़ा फैक्टर रहा है। सभी वर्गों को साधने से ही सत्ता की राह आसान होती है, लेकिन कांग्रेस ने तो अति कर दी है। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर वो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो नंगा नाच कर रहे हैं, उसमें उसकी बेचैनी साफ नजर आती है। वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में वो जाने अनजाने में वो संविधान से खिलवाड़ करने पर तुले। असर क्या हो रहा है वो आपको रफीकुल इस्लाम के बयान में साफ नजर आएगा। सुनिए। देखिए, मुसलमान के नाम से रिजर्वेशन कहाँ दे रहे हैं? मुसलमान ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में ले ले। इतना बैकवर्ड है पूरे इंडिया में मुस्लिम समाज, उनको ओबीसी में ले ले, एमओबीसी में ले ले। डायरेक्ट तो मुस्लिम हिंदू के नाम से तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई रिजर्वेशन नहीं दिया है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में आप ले सकते हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है। सचार कमेटी का रिपोर्ट आप उठा के देखिए कितना बैकवर्ड है। आसाम से लेकर पूरे कश्मीर तक हर स्टेट में मुसलमान का बहुत बुरा हाल है। सर्विस में आसाम में देखिए 35% मुसलमान है, 5% भी नौकरी नहीं है इनके पास। और दूसरा सुविधा, जहां जिस स्टेट में 35% पॉपुलेशन है वहां 5% भी हिस्सादारी नहीं है कि वैसे किसी
ओबीसी स्टेट में 20% है, उनके पास 2% हिस्सेदारी है। तो ये जो बुरा हाल है, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली मुस्लिम समाज जो इतना बैकवर्ड है, इनको ओबीसी के दायरा में ले, एमओबीसी के दायरा में लेके फिर इनके लिए रिजर्वेशन का वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुस्लिम हिंदू के नाम से रिजर्वेशन नहीं हो सकता, हमें भी मालूम है। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। डीके शिव कुमार के बयान को आधार बनाकर बीजेपी के फ्रंटलाइन नेता खुलकर हमलावर हो गए। रविशंकर प्रसाद ने तो महाकुंभ, राम मंदिर से लेकर औरंगजेब की कब्र तक कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर कर डाला है। और क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। सीधा 4% मुस्लिम्स को हम दे रहे हैं रिजर्वेशन ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सिंपली नॉट परमिसिबल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर भी आप किए जा रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में वन अप मैनशिप चल रही है, ये कहां तक जाएगी? बीजेपी इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी जी, आप क्या मिस्टर अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं डी शिव कुमार, उनकी टिप्पणी पर आप कोई टिप्पणी करेंगे? क्या आप देश को क्लैरिफाई करेंगे कि कांग्रेस पार्टी संविधान को नहीं बदलेगी अपीजमेंट के लिए? बीजेपी की ओर से हम स्पष्ट पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष, सोनिया जी, आप देश को बताएं कि जब रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है तो इसके लिए आप संविधान को नहीं बदलेंगे। ये देश जानना चाहता है, क्योंकि डीके शिव कुमार एक शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी का हिडन एजेंडा है कि संविधान को बदलेंगे। वो कहते हैं ना, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। वैसे ही कुछ यहां हो रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा को कटघरे में खड़ा किया तो कांग्रेसियों के साथ साथ इंडी गठबंधन के सभी सुरमा मैदान में उतर आ गए हैं। कोई सफाई दे रहा है तो कोई कह रहा है कि बीजेपी सब झूठ बोल रही है। आप भी सुनिए। जो बातें उन्होंने सदन के सामने रखी कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में है, वो तो बिल्कुल गलत है, वो तो बिल्कुल झूठ है। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी ने भी कोशिश की, उन्होंने इस बात का खंडन किया, उनको मौका दिया गया 2-3 मिनट का मौका, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बात नहीं छेड़ी है कि धर्म के आधार पर हम आरक्षण देंगे। हालांकि नागरिकता का आधार धर्म जो बनाए हैं, जिस पार्टी ने धर्म को आधार बनाया है नागरिकता का, वो बीजेपी है। आरक्षण मिले जो पिछड़े हैं, दलित हैं, और साथ में जो समाज में बहुत पीछे छूट गए हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लड़ाई लंबी है जाति जनगणना की, और इसीलिए तो सेंसस नहीं हो रहा है, क्योंकि सेंसस जिस समय होगा तो बहुत सारी ये बातें जो आप सवाल उठा रहे हैं या जो सवाल हम उठा रहे हैं, वो सब आएंगे उसमें। मामला बड़ा हो चुका है। डीके शिव कुमार के बयान की चिंगारी ने बगावत की आग लगा दी है। संविधान लेकर घूमने वालों पर संविधान को बदलने का आरोप गंभीर है। सवाल सनातन से खुली बगावत का है, इसलिए बीजेपी इसे किसी हाल में छोड़ने के मूड में तो नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। देखिए, कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी का हिडन एजेंडा जो पब्लिक में पहले भ्रम फैलाया, संविधान एक फॉल्स संविधान लेकर के आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया। लेकिन अब असली चेहरे सामने आ गए हैं। पहले 4% आरक्षण दिया काम में, अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा। लेकिन कान खोल करके राहुल गांधी सुन लें, आप इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए चले हो, आप संविधान बदलने के लिए चले हो, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है जो संविधान बदल करके मुसलमानों को आरक्षण दे। दिस इज द हिडन एजेंडा ऑफ कांग्रेस। राहुल गांधी का मन में क्या था वो डीके कुमार का मुंह पे बाहर आया। बार बार संविधान को दिखाते हैं पार्लियामेंट में, मगर ये देश में ज्यादा से ज्यादा संविधान को बदला, अमेंडमेंट किया वो कांग्रेस। अभी फिर से बदलना चाहते हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, केवल वोट बैंक के लिए।
इसीलिए कांग्रेस उसको उत्तर देना चाहिए। कर्नाटक का सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, तुरंत ही डीके शिवकुमार रिजाइन देना चाहिए। कांग्रेस तो नौटंकी ज्यादा करते हैं, उसलिए संविधान लेके पूरा रास्ते रास्ते घुमा, लेकिन संविधान का सबसे ज्यादा तोड़फोड़ तो कांग्रेस अमल में हुआ है। देश में जरूरी आइन, देश में 144, देश में 356 लेके आना, राष्ट्रपति शासन करना कौन किए थे? कांग्रेस किए थे। तो कांग्रेस तो चाहते हैं कि देश में सनातनी सब कुछ ध्वंस हो जाए। वो औरंगजेब के ज्यादा प्यार करते हैं, औरंगजेब समाधि को ज्यादा प्यार करते हैं। वो सनातन का कुछ नहीं है, और देश में कुछ उसका देश के लिए कुछ भी अच्छा सोच नहीं है।